आइए अब हम लोग डायरेक्टर सर्कल फॉर एलिप्स की बात करने जा रहे हैं। डायरेक्टर सर्कल हम लोगों ने सर्कल का पढ़ ही लिया है, तो उससे रिलेटेड जो पेयर ऑफ टेंजेंट थी, उससे रिलेटेड जो चीज़ें अराइज होती थी हम लोगों ने पढ़ लिया। ट्रायंगल बन रहा था, उसका सर्कल बन रहा था, उसकी एरिया भी पढ़ ली, सारी चीज़ें। अब आ जाइए इस पे, आ जाइए इसका डायरेक्टर सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहा है। देखिए पैसा तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लेना, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सब जगह, वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स, प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, पैरेलल नहीं है ना भाई, एक ही ले रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे सेटिस्फाई करा दीजिए और एम में क्या बना लीजिए, क्वाड्रेटिक जो वहाँ क्या था वही काम डायरेक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एम अल्फा, इधर ला करके क्या कर दे रहे हैं फुल स्क्वायर, क्योंकि कर क्या है कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो ही टर्म रहेंगे, तीन ही टर्म रहेंगे, एक एम स्क्वायर एक एम एक कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक में ले लीजिए। तो एम स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, क्या मिला, अल्फा स्क्वायर, ये सर्कल में भी था ध्यान रखिएगा, और माइनस 2m अल्फा बीटा, तो टर्म सेम ही था, अभी तो आया था अंडर रूट ए स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पर इतने चेंज, जहाँ पे चेंज हो वहाँ पे चेंज कीजिएगा, बाकी को सेम रखिए। क्या बोलिए, माइनस 2m अल्फा बीटा, ये सेम था, और प्लस क्या था बीटा इस, अब बताइए क्या बचा, कांस्टेंट बोलिए, बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ क्या था बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर्कल में देखिए बीटा स्क्वायर माइनस, देखिए एम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए। तो अब ये सब ना करिएगा, ऑब्जेक्टिव करने के लिए सर्कल का निकालना है तो क्या करिएगा, और ये तो है एम स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो बीटा y के साथ में b है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बीटा के साथ बीटा ही तो y बना सेटिस्फाई कराया है, तो वहां माइनस बी स्क्वायर कर लीजिएगा, इधर करिएगा, इज इक्वल टू क्या, 0। और सुन लीजिए, जब हाइपरबोला लेंगे तो बी स्क्वायर किससे चेंज हो जाएगा, निगेटिव से, तो निगेटिव में पॉजिटिव, इक्वेशन वही रखिए, एक ही इक्वेशन क्या रखिए, उसी को सब में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बात समझ में आई, बोलिए इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए देखिए, m1 इंटू m2 निकाले, तो m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप c बाई ए, बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टेंजेंट कैसी हैं, परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू, लोकस भी ले ले रहे हैं भाई, तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर ले लीजिए, इसको उधर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए वहां ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो आकर के 2a स्क्वायर आ, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये भी क्या आया, सर्कल आया, सेंटर क्या है 0 0, जो इसका सेंटर है कंसेंट्रिक आया, और रेडियस क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर्कल में, तभी तो ए रूट 2 आया, यहां क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो ए है इन्हीं दोनों का एडिशन रूट के साथ। अब यही सर्कल है ए, यही इसका ए लोकस होगा, ये डायरेक्टर सर्कल हो गया इसका, ऑक्सिलरी सर्कल नहीं है लिया, डायरेक्टर सर्कल लिया नहीं, और ये सबके लिए ट्रू है, चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे बी ग्रेटर देन हो। अब क्या किया जाएगा, सुन लीजिए, इलिप्स लिखा रहेगा, जैसे नोट करके यहां पे लिख दे रहे हैं, ये कि अगर किसी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, मान लीजिए इस पे एक्स लिख दीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो चाहे एक बी से ग्रेटर तो कोई मसला नहीं है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल आया, डायरेक्टर सर्कल निकल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे नोट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम ये सर्किल ले लिया, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 पर, किस पर, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 पर इस सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 13 से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। क्या ड्रॉ की जा रही, तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, डायरेक्टर सर्कल है। क्यों, क्योंकि x² प्लस y² इक्वल टू क्या, a² प्लस b² ही तो ही है। यहाँ पर a² कितना है 4, b² कितना है 9, वही तो हर केस में पहचानिएगा। अब देखिए हाइपरबोला के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल फॉर हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। कुछ और नहीं होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, a² माइनस b²। तो अब इसके डायरेक्टर सर्कल के लिए जरूरी है a ग्रेटर देन क्या हो, b हो, तभी डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसमें हर केस में करेगा इंग्लिश में, चाहे a ग्रेटर देन b हो चाहे b ग्रेटर देन हो। क्यों, क्योंकि इस हाइपरबोला में क्या है, a ग्रेटर देन b भी है और b ग्रेटर देन दोनों है, इसीलिए हम लोग क्या है a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a, क्योंकि दोनों कंडीशन एक ही मिल जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहां पर क्या डायरेक्टर सर्कल के लिए जरूरी है, क्या होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, इसी का सेकंड पॉइंट यहां पे लिख दे रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल ऊपर लिखा ही है ये x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू माइनस, और इसके लिए फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू b² माइनस a²। अब इसके लिए क्या जरूरी है, b ग्रेटर देन है वो, अदरवाइज डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें अब कोई चीजें अराइज हो रहा है हाइपरबोला में, डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करने की कंडीशन, परपेंडिकुलर, डायरेक्टर सर्कल मींस क्या, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होने की कंडीशन, ये भी बन गया क्वेश्चन में क्या, कि परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करने की कंडीशन क्या हो गई, a ग्रेटर देन b हो। इसके लिए परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करने की कंडीशन क्या होगी, नहीं तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। तो इसमें सारी चीजें अब आप देख डालिए, सारी चीजें सेम है कि नहीं है, चाहे सर्कल पढ़िए, चाहे इलिप्स पढ़िए, चाहे बदल क्या रहा है, नाम बदल रहा है, सर्कल के बजाय इलिप्स बोल दे रहे हैं, हाइपरबोला बोल दे। कोई डाउट है इसमें, बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और फिर अब कौन बचा हुआ है, पैराबोला, तो उसकी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द पैराबोला। चलिए अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते किसे हैं, कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करें, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कॉर्ड तो है किसका, कॉन्टैक्ट। हम लोगों ने इससे पहले भी कॉर्ड पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। तो ये भी हो सकता है उसमें, बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, ऐसा नहीं, ये भी हो सकता है। तो अब इसका दो बिहेवियर हो जाएगा, एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का हो जाएगा, एक क्या, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। तो फिगर में देख लीजिए दोनों बिहेवियर होगा। समझ में बात आ रही है, जिसमें एडवांस का क्वेश्चन है जो भी दिखाएगा, एक दिया रहेगा, दूसरा निकाल लीजिए, जिसका लोकस कहा जाएगा निकालने का। दोनों लाइनें सेम हो गई, कोफिशिएंट के रेशियो सेव कर दिए, हो गया आंसर। नहीं बात समझ में आ रही, चलिए पहले इसका प्रूफ कर लें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम x2 y2 लेट कर ले रहे हैं, और इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं, x3 y3, यानी T2 को हम, T1 को हमने x2 y2 लेट कर लिया पॉइंट, और T2 को क्या लेट कर लिया, x3। अब बताइए ये PT1 टेंजेंट है, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T1
क्या हो जाएगा, एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। ये पास किससे कर रही, तो उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। क्या हो गया बोलिए, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से टेंजेंट इस पर लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T2 क्या बोलिए, एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। ये पास किससे कर रहा है भाई, तो सेटिस्फाई करा दी। क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स थ्री प्लस वाई वन वाई थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलिए। अब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने की कोशिश करिए और देखिए, और फर्स्ट और सेकंड में वेरिएबल ले आइए बस। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, कौन सा टर्म कांस्टेंट है, एक्स वन वाई वन। बस फर्स्ट और सेकंड में कौन कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ एक्स वन कांस्टेंट है, और कौन कांस्टेंट है, और कौन चेंज हो रहा है, एक्स टू वाई टू चेंज हो रहा है। यानी एक्स वन और वाई वन का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में चेंज हो रहा है। यहां पर x1 का कोफिशिएंट कौन आया, x2, और y1 का कोफिशिएंट कौन आया, पहचानिए यहां पर कहां है, x2 y2 यही तो है। अब आइए इसको देखिए, सेकंड को देखिए, x1 का कोफिशिएंट कौन आया है और y1 का कोफिशिएंट ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को सेटिस्फाई कराया गया है इस लाइन से, यानी ये लाइन से सेटिस्फाई कराया गया है। और लाइन में वेरिएबल कौन होता है, x और y, यही होता है। इसके मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, x यहां पर जब इसको लिख देंगे ये, और यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, अब जो सेटिस्फाई किया है किसकी जगह पे किया है, एक्स, और तो इसी को वेरिएबल बना दीजिए, लाइन बना दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां लोकस नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहां लोकस नहीं हो रहा, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में लोकस नहीं होगा। लोकस जहां पे लिया, जो पॉइंट था वहीं पे हो रहा है। ये तो पॉइंट गिवन इसी फॉर्म में, तो लाइन आने जा रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए। हाँ वेरिएबल अगर इसको वेरिएबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ले लें और इसी को कहीं सर्कल से टच करा दें, दूसरे सर्कल से। भाई इलिप्स के ले लें और सर्कल से टच करा दें, सर्कल के ले लें इलिप्स से टच करा दें, उसका लोकस पूछ लें, तो दो बिहेवियर हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। बाद में क्या हो रही, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, या नॉर्मल हो जाए किसी की, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल कहीं भी लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। यानी फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके लिख दिया। अब पहचानिए जरा इसको, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराइए, इस पॉइंट से तो ये मिलेगा, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराइए तो ये मिलेगा। इस मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से लिए सबके लिए लिख लीजिएगा, जनरल सर्कल के लिए। अब इसमें भी याद रखिएगा t इज इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ और नहीं हुआ क्या, t इज इक्वल टू 0। तो अच्छा रहेगा ये याद रखेंगे, t इज इक्वल टू 0 अब सबके लिए हो गया। किसके लिए बोलिए, पैराबोला के लिए भी यही हो गया, यही किसके लिए बोलिए, सर्कल के लिए भी, और किसके लिए, प्रूफ वही है सबका, तो अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पैराबोला के लिए भी, अब हमें अलग अलग नहीं लिखने की जरूरत, समझ में आ गया नहीं आ गया। इलिप्स के लिए भी, और किसके लिए, हाइपरबोला के लिए भी। कोई डाउट, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। ये परसेंटेज देखिए, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस हम लोगों ने सर्कल का पढ़ लिया, इलिप्स का पढ़ लिया, हाइपरबोला पढ़ लिया, उसका लोकस क्या आया था, डायरेक्टर सर्कल, और देख लिया है क्या होता है वो हमने बता दिया। अब रही बात हाइपरबोला में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगी कि नहीं होंगी, उसकी भी कंडीशन बता दी है। वही चीज पैराबोला का मिस हो गया था, तो आर्टिकल में इसको करा रहे। तो हर पैराबोला के लिए ट्रू है। एक हम ले ले रहे हैं, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4ax, ये ले ले रहे हैं। ये हमने पैराबोला ले लिया और ये पॉइंट ले लिया,
यहाँ पर पी अल्फा कॉमा बीटा वेरिएबल पॉइंट है, क्वाड्रेंट नहीं देखते उसमें, ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया और इनके बीच का एंगल ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 90 हमने क्या किया है, ये ले लिया है, ये एंगल 90 डिग्री ले लिया और पॉइंट हमारा अल्फा बीटा है, ये सब उसी में एक साथ हो गया, ये अल्फा बीटा यहाँ कर दिया, ये 90 डिग्री ले लिया। तो अब कुछ नहीं करना है, क्या करिए, बोलिए क्या करें? अरे क्वेश्चन आप टेंजेंट लिखे वही काम करें तो किया अभी तक। ये अल्फा बीटा इसको ले ही लिया, यहाँ पे लिख दिया अल्फा बीटा, ये एंगल 90 है। तो अब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू बोलो mx प्लस, कर दिया। अब आ जाइए सेटिस्फाई करा है तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस ए बाई एम, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अल्फा माइनस एम बीटा प्लस ए इज इक्वल टू क्या, 0। टेंजेंट परपेंडिकुलर वही काम करें, m1 इंटू m2, बोलिए c बाई ए बाई अल्फा, ये किसके बराबर है, लोकस ले रहे हैं, a बाई क्या अल्फा। अब आप माइनस एक्स इक्वल टू ए, या क्या आ गया x प्लस ए इक्वल टू 0, ये लोकस आ गया, ये क्या है। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर पैराबोला पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस लिया जाए, जिस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है उसका लोकस लिया जाए तो कुछ और नहीं होगी, क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। उल्टा देख लीजिए, अगर कोई भी पैराबोला हो उसकी डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, ये ध्यान रखिए, भी जेईई में होगा 100% होगा, देखिएगा अभी क्वेश्चन में, देखिए बुकलेट में 100% होगा ये। तो ये हर पैराबोला के लिए ट्रू है, हमने क्या दिखा दिया। अब देखिए वहां डायरेक्टर सर्कल था, यहाँ क्या है, तो ये हर पैराबोला के लिए, चाहे हमारा स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड, सबके लिए ट्रू। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी किसके लिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, ऑफ टेंजेंट्स, और जाहिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए, टेंजेंट्स के लिए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड दोनों में डिफरेंस है, हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कॉर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉर्ड क्या हो, उसके लिए कहना पड़ेगा फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम विच टू द एलिप्स, यानी उस पॉइंट का निकालना है जो इस एलिप्स पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ की गई है, उस पॉइंट का लोकस टचेस द सर्कल। तो ये देखिए हम एलिप्स ले रहे हैं, ए और इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर दे रहे हैं, पॉइंट पी लेकर के ए, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया, इसका सेंटर सी, और वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को क्या कर रही, बोलिए टच कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, बोलिए अल्फा बीटा। क्वेश्चन बगैर उसके मत करिएगा, किसके, ठीक है। अब तो कंफर्मेशन हो गया क्वेश्चन कि नहीं हो गया। अब बताइए क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना तो सोले वही से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा ना, इज एक्स अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, सेंटर से परपेंडिकुलर किसके बराबर, सेंटर क्या है 0 0 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो रेडियस कितनी है सी, तो ड्रॉ कर दिया 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ ये मॉडुलस के साथ किसके बराबर, रेडियस के बराबर। अब क्या कर दीजिए, क्योंकि रूट में टर्म आ रहा, दोनों साइड से क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा,
1 इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ गया ये सी स्क्वायर बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए की पावर 4 बी की पावर 4। यही लोकस आ गया। आप चाहें इसको तो a की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी इलिप्स आने जा रहा है। देख लीजिए हम पूरा सा दिखा दे रहे हैं। लोकस ये हो गया लेकिन इसको भी पहचानिए, ये भी इलिप्स आने जा रहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं लोकस इज इलिप्स, ये लिख देंगे तो आपको इसको पहचानना। देखिए कैसे कंफर्म कर दे रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो बी की पावर 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बोलो b की पावर 4 इज इक्वल टू क्या 1। इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इसको भी डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर इसमें हमने a ग्रेटर देन b लिया है तो जाहिर है यहाँ पर a की पावर 4 b की पावर 4 से क्या है ग्रेटर है। अब c के बारे में पता होना चाहिए कि c में क्या कंडीशन है, c a से ग्रेटर है कि स्मॉलर है तो उसी हिसाब से ये एलिप्स a ग्रेटर देन b हो जाएगा, b ग्रेटर देन। अब जो कुछ निकालना होगा इसकी चीजें हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं। हाँ जिससे अगर वो लोकस निकाला तो पहचानना भी चाहिए वो बन क्या रहा है। तो इसका भी लोकस क्या बन रहा है एलिप्स ही बन रहा है और सेंटर क्या है 0 0। तो जब इसका लोकस एलिप्स ही बन रहा है ये इस पॉइंट का ये इस तरीके से सेंटर ये अब फिगर दिखा दे रहे हैं। तो अब देख लीजिए ये अब ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब ये कंफर्मेशन वही होगा, ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ये गारंटी नहीं कि हो, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए हम कंफर्म कर दे रहे हैं ये मिस होगा a ग्रेटर देन b वाला। क्यों, इसलिए कि a ग्रेटर देन b हमने लिया है। अगर a ग्रेटर देन b लिया है तो देख लीजिए a की पावर 4 b की पावर 4 से ग्रेटर हुआ, दोनों को किससे डिवाइड किया जा रहा है c स्क्वायर से, सेम क्वांटिटी से किया जा रहा है। तो जाहिर है क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन b ही रहेगा, यही ग्रेटर यही लिख होगा। अब जो चीज निकालना है इसका लैटिस रेक्टम, इसकी एसेंट्रिसिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं आगे। अब इसको मोर देन 1 में कर देंगे, इज इलिप्स, हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी लिख दिया, वो लिख दिया, डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया है वो लिख दिया, अगर इलिप्स आ गया तो इलिप्स से साथ निकाल लिए दोनों, मोर देन 1 बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कहीं भी ले जा सकते हैं। समझ में आ गया ना, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी पॉइंट इस पर लेना है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए हम लोगों ने कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का लोकस पढ़ा, यहाँ पर किसका लोकस पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो आइए देखिए ये इस पे पॉइंट ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे पॉइंट ले लीजिए। तो पैरामेट्रिक ले लीजिए ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब किस पे ड्रॉ की गई है टेंजेंट्स, इसी पर, किस पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर। ये भी हाइपरबोला है, ये देखिए इसमें ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ए और बी इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, और इसकी एसेंट्रिसिटी भी निकाल लीजिएगा, a इक्वल टू बी कर देंगे तो e की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें a ग्रेटर देन b भी होता है, b ग्रेटर देन a भी होता है। तो जाहिर है इक्वल भी हो सकता है। जब इक्वल हो जाएगा तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछी जाए तो क्या है, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, e स्क्वायर की वैल्यू 2, e की वैल्यू 2। तो अब आ जाइए इस पे क्या ड्रा किया गया है टेंजेंट्स। प्रूव दैट द
लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मींस ये जो हाइपरबोला लिया गया है, इस पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट ली गई है, ये हाइपरबोला ये ले लिया, इस पे कोई पॉइंट ले लिया ये P, अब वो कोई और नहीं है, क्या बोलिए, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया भाई ये, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को ये ले लिया, इसको बोल दिया ए बी, ठीक है। अब यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और इसके मिडिल पॉइंट को लोकस निकालना है, इसको हमने पी ले ही लिया, चलिए इसको एम बोल दिया, इसको अल्फा बीटा ले दिया। तो अब ध्यान रखिएगा, ये इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुई और मिडिल पॉइंट के लिए क्या हुई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। दोनों लाइन सेम हुई कि अलग अलग हुई, कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दिया, हो गया। हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखिए समझिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, लिखिए इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हाइपरबोला कहाँ है हाइपरबोला, ये बोलिए एक्स कॉस थीटा एक्स x1 देखो अपॉन ए स्क्वायर, तो एक मतलब उधर ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई वाई वन इज इक्वल टू, बोलो इसको फर्स्ट बोल, कोई डाउट, कोई डाउट बताइए। अरे सॉरी, ए तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ, एक्स x1 ये ए हो गया, ये भी ए हो गया इंटू ए, तो ये ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ए, इसको फर्स्ट, कोई डाउट इसमें, भाई वही पॉइंट ही लेना एक्स x1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका दूसरा बिहेवियर क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का है, ले लीजिए। तो क्या, ओ सॉरी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज, इसको एम बोल दिया, तो अब एम के हिसाब से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो रहेगी, तो क्या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट whose middle point is alpha comma beta, देखिए t इज इक्वल टू h1, इसके लिए हाइपरबोला के लिए, जल्दी बोलिए t बोलिए जल्दी से, x अल्फा फिर माइनस वाई बीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए S1 बोलिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक बस हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, एक्स अल्फा माइनस वाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको सेकेंड बोल दिया। दोनों अलग अलग इक्वेशन तो है लेकिन फिगर क्या है, एक ही, तो दोनों लाइनें क्या हो गई, एक ही हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कॉर्ड फिर लिखा और हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कॉर्ड है, तो दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर रहे हैं, कर दीजिए। जब करने जा रहे हैं तो जगह हमारे पास नहीं है फिलहाल, तब भी मैं करने जा रहा हूं, और देखिए अल्फा बीटा निकालना है, तो एक्स अल्फा अपॉन यहाँ बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन यहाँ बोलो भाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट उधर भी है इधर ही है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ना भाई, अपॉन, अब यहां से क्या करें, किसकी वैल्यू निकालें, बोले भाई कॉस की और साइन की, स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, तो चलिए, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू इसके बराबर किया, तो क्या हो गई, पहले से ए अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू फटाक से बोलिए, साइन थीटा की वैल्यू बोलिए, ए बीटा अपॉन बोलो
अल्फा स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कहीं जगह नहीं है, जगह नहीं, लेकिन हम यहीं पे लिखने जा रहे हैं, इतने में, और लोकस भी ले रहे हैं, यहीं लिखने जा रहे हैं, लोकस भी ले रहे हैं। तो बताइए जब लोकस लेंगे स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, इधर क्या आ गया 1, इधर क्या आ गया, तेज करिएगा, ए स्क्वायर, बोलो भाई एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए सब अभी आप कहेंगे सब एक ही साथ कर दिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर बोलिए प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अगर प्रूफ लिखा दिया यार, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, नहीं समझ में आया, कोई डाउट? यही क्वेश्चन एडवांस 2012 में, बुकलेट देखिए फटाक से, देखिए जल्दी देखिए, वो सर्कल के लिए है, तो एक के लिए करिए और सबका खुद ब खुद हो जाए। निकलिए 2012 एडवांस जो भी क्वेश्चन हम दिखा रहे थे, देखिए फटाक से, 2009।